असम में 2001 से 2020 के दौरान 1330 हाथियों की मौत हुई। एक शोध बताता है कि हाथियों की संख्या घटने से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ सकता है, लिहाजा इस आंकड़े को गंभीरता से देखने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों से जब से सोशल मीडिया के जरिए रील का प्रचलन बढ़ा है, तब से ऐसे दृश्य भी सामने आए हैं जब मोबाइल फोन लिए लोग हाथी के पीछे दौड़ रहे हैं या हाथियों का झुंड लोगों की ओर। ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं। एक विश्वविद्यालय में हुए शोध पर यकीन करें तो दुनिया में हाथी ही एकमात्र जीव है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मानव जाति को बचा सकता है। जब से इंसान ने अत्याधुनिक मशीनों के जरिए जंगलों की बर्बादी शुरू की है, तब से वन्य जीव और मानव के बीच टकराव बढ़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी पशु को हो रही है तो वह है हाथी। ऐसी स्थिति में जंगली पशु, खासकर हाथी, कहाँ जाए? इस कारण मानव और हाथियों का संघर्ष पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। पूरे विश्व में इंसानों की लापरवाही और निजी स्वार्थ से हमारी धरती की सतह दिनों-दिन गर्म होती जा रही है। पिछले 50 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान रिकॉर्ड इतिहास में सबसे तेज दर से बढ़ गया है और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन को नहीं रोका गया तो अगली शताब्दी तक औसत तापमान 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलते हुए ग्लेशियर, बर्फबारी और गंभीर सूखे से पानी की कमी हो जाएगी। बढ़ते समुद्र के स्तर से पूर्वी तट पर तटीय बाढ़ उत्पन्न होगी। पिछली सदी के 1983, 1987, 1988, 1989 और 1991 सबसे गर्म 6 वर्ष रहे हैं, यह मापा गया है। इसने ग्लोबल वार्मिंग में अत्यधिक वृद्धि किया, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं का अनपेक्षित प्रकोप सामने आया, जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी, सूखा, भूस्खलन, भोजन की कमी, बर्फ पिघलना, महामारी, रोग, मृत्यु आदि। इस कारणवश प्रकृति के घटना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, जो इस ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के समाप्ति का संकेत है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हाथियों, एलिफेंट के संरक्षण की बात करने की जगह उनकी जंगल में फॉरेस्ट जैव विविधता कायम रखने की भूमिका पर जोर देने से भी काम नहीं चला है और हाथियों की संख्या कम होती जा रही है। हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हाथियों के खत्म होने से हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कम करने की एक सेवा को गंवा रहे हैं। हाथियों के महत्व को नीति निर्माताओं को गंभीरता से लेना चाहिए और जंगल के हाथियों, फॉरेस्ट एलिफेंट्स की वैश्विक पर्यावरण में भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दुनिया में प्राप्त हुए भिन्न जीवाश्मों से पता चला है कि आज से 5 करोड़ साल पहले हाथियों की करीब 170 प्रजातियां विकसित थी। जंगलों के हाथी कई तरह से कटिबंधीय जंगलों को बचाते हैं। उनके खाना का तरीका ऐसा है जिससे केवल वे पेड़ ज्यादा बढ़ते हैं जिनका कार्बन घनत्व ज्यादा है। कम कार्बन घनत्व वाले पेड़ तेजी से बढ़ते हैं और घने कार्बन वाले पेड़ों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। जंगल के हाथी इन्हीं कम कार्बन घनत्व वाले पेड़ पौधे ज्यादा खाते हैं। इससे ज्यादा कार्बन घनत्व वाले पेड़ पौधे को पनपने। जंगलों के हाथी कई तरह से कटिबंधीय जंगलों को बचाते हैं। उनके खाना का तरीका ऐसा है जिससे केवल वे पेड़ ज्यादा बढ़ते हैं जिनका कार्बन घनत्व ज्यादा है। हाथी पेड़ों की पत्तियां भी खूब खाते हैं। इस दौरान वे टहनी और कई बार पूरा पेड़ या पौधा तक उखाड़ देते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये पेड़ पौधे कम कार्बन वाले पेड़ों की पत्तियां ही खाते हैं, जिससे उनकी संख्या या पनपने की संभावना कम हो जाती है। इस तरह से अपने खानपान के जरिए वे जंगल की संरचना बदलने में सक्षम रहते हैं।
कई फलों के बीज तो ऐसे होते हैं जो हाथियों के पेट से गुजरने के बाद उनके गोबर से निकलकर जमीन में पहुंचने के बाद ही अंकुरित होते हैं और फिर बाद में बहुत बड़े पेड़ बनते हैं। हमें अब हाथियों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से एक जरूरी जानकारी मिली होगी। हम आपको ऐसी ही शानदार वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो शीघ्र प्राप्त होगी।